हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस और मैं फोटोसिंथेसिस से आपको 100+ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फॉर डिफरेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक टीजीटी पीजीटी। सो हम स्टार्ट करते सबसे पहले। फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखो, मैं आपको क्वेश्चंस टू टाइप के कराता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा अगर मेरे आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो गए। एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो मैं आपको इसका कंसेप्ट डिटेल में समझाऊंगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स के पास ऐसी एबिलिटी जो लाइट के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ग्लूकोज बनाता है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स सिंथेसाइज करना, ठीक है। तो होता है फोटोसिंथेसिस। तो ये कैसी रिएक्शन है आपकी? ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, किसमें? प्रोटॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में, और ऑक्सीजन जो कि बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है वो रिड्यूस्ड होकर क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। बाकी हम डिटेल में, मैंने फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो बना दी है, A to Z प्रोसेस कि लाइट रिएक्शन कैसे चलती है, डार्क रिएक्शन कैसे चलती है, कैम प्लांट्स क्या होते हैं, C2 साइकिल क्या होती है। अगर आपने वो चीज़ देखनी होगी तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C4 प्लांट्स सिंथेसिस ऑफ शुगर अक्कर्स इन। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो C4 प्लांट्स है इसको क्रेंच एनाटॉमी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास टू टाइप के सेल होते हैं, जैसे मेसोफिल सेल हो गया एक, सेकंड आपका बंडल शीथ सेल। सेम ऐसी एनाटॉमी होती है, इसलिए इसको क्रेंच एनाटॉमी कहा जाता है। ओके। और देखो होता क्या है इसमें, जो ये मेसोफिल सेल है इसके पास यहाँ पे पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम होती है जो CO2 को फिक्स करता है। अक्सर C3 प्लांट में CO2 को फिक्स कौन करता है? रुबिस्को एंजाइम। बट C4 प्लांट में पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम होती है जो CO2 को फिक्स करता है, और रुबिस्को यहाँ होती है बंडल सेल्स में प्रेजेंट होती है रुबिस्को, जो क्या करता है यहाँ पे? शुगर सिंथेसाइज करता है, फूड सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि C4 प्लांट में शुगर कहाँ होता है सिंथेसिस? वो होती है बंडल शीथ सेल में। नेक्स्ट है आपका फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP, यानी लाइट के प्रेजेंस में ATP में, जैसे आपका ये ATP है ना, ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? ये यहाँ पे ATP बनाता है, मतलब कि ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाइट, यानी फोटो मीन्स लाइट के प्रेजेंस में क्या करता है? ये फॉस्फोराइलेशन करता है और यहाँ पे ATP बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किचन ऑफ द प्लांट। क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फूड सिंथेसाइज करता है। जैसे हम अपने घरों में किचन के अंदर खाना बनाते हैं, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट में एक किचन की तरह काम करता है। जो पहला एसिडिक कंपाउंड बनता है C4 प्लांट में, वो बनता है ऑक्जेलो एसिडिक एसिड यानी OAA। तो ये क्वेश्चन कुछ एक रहेंगे मेमोरी बेस्ड, ठीक है। कंसेप्ट बेस्ड में आपको जहाँ कंसेप्ट बेस्ड होगा मैं आपको वहाँ पे कंसेप्ट डिटेल में समझाऊंगा, जहाँ मेमोरी बेस्ड होगा वहाँ मैं क्वेश्चन को रीड आउट करके फॉरवर्ड करूँगा, अगला क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है। जैसे ये भी मेमोरी बेस्ड है। टर्म फोटोसिंथेसिस वॉज कॉइंड बाय, किसने दिया हुआ है? बैरेंस ने। नेक्स्ट है आपका, विच फैक्टर इज नॉट लिमिटिंग इन नॉर्मल कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो यहाँ पे क्लोरोफिल जो है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि जो लाइट है आपका वो भी एक्सटर्नल फैक्टर है, CO2 भी एक्सटर्नल फैक्टर है, टेम्परेचर भी एक्सटर्नल फैक्टर है। क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर है तो यहाँ पे अगर लाइट कम हुई तो लिमिटेशन हो जाएगी फोटोसिंथेसिस में, CO2 कम हुआ तो इशू हो जाएगा, टेम्परेचर कम हुआ फिर इसको प्रॉब्लम आ जाएगी। बट जो क्लोरोफिल है वो इसका इंटरनल फैक्टर है, इसको हम लिमिटिंग फैक्टर नहीं बोल सकते हैं। यही यहाँ पे जो है यहाँ भी बोला हुआ है, आप इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ हिल्स आर यूज्ड इन ब्लैकमैन्स रिएक्शन। देखो, हिल्स रिएक्शन का मतलब होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है, और ब्लैकमैन का मतलब होता है डार्क रिएक्शन। और जो आपकी फोटोसिंथेसिस है वो दो रिएक्शन में चलती है, लाइट रिएक्शन एज वेल एज
डार्क रिएक्शन में। तो जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो क्या है, ATP और NADPH2। ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। और ये यूज कहाँ होता है, ये होता है डार्क रिएक्शन में, यानी ब्लैकमैन रिएक्शन में। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब मैक्सिमम ऑफ ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए। विच ऑफ द फॉलोइंग में शो फोटोसिंथेसिस इन मूनलाइट। कुछ एक मैरीन एल्गी है जो मूनलाइट में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। यही जो है क्लोरोफिल का रोल रहता है कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट पिगमेंट्स के थ्रू और वाटर को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ वाटर या डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। फोटोसिंथेसिस यूनिट इज ए, जो आपका फोटोसिंथेटिक का यूनिट है वो क्या है, क्वांटोजोम। वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो TGT में पूछे जाते हैं अक्सर, और जो मेमोरी बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो हमेशा PGT में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच एलिमेंट्स आर लेफ्ट व्हेन क्लोरोफिल इज बर्न्ड। जब क्लोरोफिल को जला दिया जाएगा तो कौन सा एलिमेंट जो है बच सकता है, क्या आयरन, क्या मैग्नीज, क्या मोलिब्डेनम। नहीं, फिर वहाँ पे जो ओनली मैग्नीशियम बचता है जब क्लोरोफिल को बर्न कर दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। विच पिगमेंट्स एक्ट डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। क्लोरोफिल ए ही है भाई। ये सब पिगमेंट है जो लाइट है आपका, यानी जो आपकी लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन डोनर इज H2S। अगर हम नॉर्मल फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन डोनर है वो क्या होता है, वो वाटर होता है। ठीक है, बट अगर हम बैक्टीरियल की बात करते हैं, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन डोनर है वो क्या है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन, जो डायमॉर्फिक है आपका वो कहाँ होता है, शुगर केन में। और शुगर केन कैसा है आपका, एक C4 प्लांट है जिसके पास क्रेन जेनोटमी होती है। कौन कौन से होते हैं डायमॉर्फिक, एक आपका मेसोफिल सेल, दूसरा आपका बंडल शीथ सेल। ओके, नेक्स्ट है आपका द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल क्लोरोफिल कंप्राइजेज ऑफ पोरफायरिन सिस्टम से बना होता है। क्लोरोफिल इज ए सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबलाइज है, एक वाटर में ये नहीं है सॉल्युबलाइज होने का। इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर फॉर्म्ड। कितने होते हैं, 24 प्रोटॉन। एक वाटर मॉलिक्यूल से 2 प्रोटॉन निकलते हैं, तो जब 12 वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे तो 12 × 2 24 प्रोटॉन बनेंगे। फोटोसिंथेटिक यूनिट इज क्वांटोजोम। रिपीट हो गया क्वेश्चन। एग्रेनेल क्लोरोप्लास्ट अक्कर इन C4 प्लांट में किस टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, एग्रेनेल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। विच क्रॉप यूटिलाइजेज सोलर एनर्जी मोस्ट एफिशिएंटली। शुगर केन है जो कि सोलर एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल शोज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, हैच एंड स्लैग साइकिल। कीमियोऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ ATP सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट इज बेस्ड ऑन प्रोटॉन ग्रेडियंट में कीमियोऑस्मोटिक थ्योरी जो है वो बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, प्लांट्स कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस इन ऑल द टाइम। ऐसा नहीं होगा कि प्लांट जो है वो ओनली दिन के टाइम ही करता है फोटोसिंथेसिस, ये रात को भी करता है फोटोसिंथेसिस। अब आप बोलोगे कि फोटोसिंथेसिस ओनली लाइट के प्रेजेंस में होती है तो रात को कैसे करेगा ये। देखो बच्चों, जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, लाइट रिएक्शन में क्या करता है, वो ATP और NADPH बनाता है, NADPH बनाता है, जो कि लाइट रिएक्शन का एक्चुअल प्रोडक्ट है। जैसे ही ये चीज़ बन जाएगा फिर रात को क्या करेगा, ये जहाँ लाइट प्रेजेंट नहीं होगी वहाँ पे ये इस प्रोडक्ट को यूज करके जो है वो CO2 को प्लस यूज करके ग्लूकोज बनाएगा, नाइट में भी और दिन में भी। ठीक है, तो ये ऑल द टाइम जो है अक्कर होती है फोटोसिंथेसिस, इसको हमेशा लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाई ऑल द ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट 1%।
ऑल प्लांट्स गिवन आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। ट्रू, मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अंडर नॉर्मल कंडीशन प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट। बट अंडर स्ट्रेस कंडीशन क्या होता है कि इसका वाइस वर्सा हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। कैंप प्लांट के केस में वो जो है वो डे में जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूज करता है और नाइट को रिलीज करता है। नेक्स्ट है आपका जो कीमियो ऑस्मोटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस है, वो किसने दिया हुआ है? वो दे रखा है पी मिचेल ने। सियानोबैक्टीरिया है वेसिकल कंटेनिंग क्लोरोफिल। जो सियानोबैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उनके पास क्या है? वेसिकल कंटेनिंग क्लोरोफिल है। आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। जो सियानोबैक्टीरिया उसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द अर्थ। द डेट बैक टू 3.5 बिलियन ईयर्स एगो जो है ये ओरिजिनेट हुए थे। बट इंस्ट्रूमेंटल इन ऑक्सीजनेशन ऑफ द एटमोसफेयर। दे आर फोटोसिंथेटिक एंड aquatic wing prokaryotes. They lack membrane bond organelle. Instead, they possess the photosynthetic pigments such as chlorophyll A and carotenoids. इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, फिर भी ये क्लोरोफिल ए और कैरोटिनॉइड बना के फोटोसिंथेसिस करता है। Chlorophyll A molecule loses one electron from its outer orbit and gain positive charge. Chlorophyll A is not found in photosynthetic bacteria. Ammonia is released by plants during photorespiration. For chlorophyll formation, most important elements are iron or magnesium. Usually the process of photosynthesis is faster than respiration. The electron ejected by P680 यानी photosystem 2 in light reaction is initially accepted by the plastoquinone. जब आप जो है मेरी डिटेल वीडियो देखेंगे फोटोसिंथेसिस की, वहाँ मैंने आपको डिटेल में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन रिएक्शन मैंने बता रखी है। द फैमिली इन विच मैनी प्लांट्स आर C4 टाइप इज ग्रेमिनाई प्लांट्स। व्हाट डज नॉट अकर इन फोटो रेस्पिरेशन? सिंथेसिस ऑफ एटीपी नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बोथ बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस? दैट इज साइटोक्रोम जो है वो दोनों को चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन को। विच क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डज नॉट हैव ए फाइटोल टेल? क्लोरोफिल सी के पास जो फाइटोल टेल नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फूड इन एल्गी? दैट इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ए स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू एक्टिवेट क्लोरोफिल। Dark reaction of photosynthesis occurs in stroma of chloroplast outside lamellae. Which pigment protects plants from UV damage? That is carotenoids. The pen blocks which of the following reaction? That is the Hill reaction. Secondary air pollutants are usually produced photochemically from primary pollutants and are called the photochemical oxidants. Secondary air pollutant occur in the photochemical smog. ये आप पढ़ लेना डिटेल में, ये पेन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। द बल्क फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ओशियंस। ऑक्सीजोम वर डिस्कवर्ड बाय फेर्नांडेज मोरेन ने ऑक्सीजोम को डिस्कवर किया हुआ है। द नंबर ऑफ लाइट क्वांटा रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज क्वांटम यील्ड कहा जाता है उसे, quantum yield. Chlorophyll was first extracted by Peltier and Cavendish. Rate of photosynthesis is faster than that of respiration. ये भी repeat हुआ है क्वेश्चन। ATP is injected in cyanide poisoning because it is necessary for cellular function के लिए बहुत जरूरी होता है। Which one is most efficient converter of sunlight? That is sugarcane. Which one is most efficient converter of sunlight? Sugarcane. ATP synthesis proposed by Peter Mitchell is chemoosmotic synthesis. Free radical has electron, unpaired and extremely reactive. Which one is C4 plant? That is onion. Which one of the following is the common product of both respiration and photosynthesis? इसका जो कॉमन प्रोडक्ट है वो क्या है? ATP है। जब आपकी रेस्पिरेशन होती है यानी कैटाबोलिज्म होता है
तब भी एटीपी अल्टीमेटली निकलती है। और फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, लाइट रिएक्शन से अल्टीमेटली एटीपी ही बनती है। Which of the following is water soluble? That is phycobilin. The value of Q10 for photosynthesis is 2. Q10 temperature coefficient is a measure of the rate of change of a biological or chemical system, is a consequence of increasing the temperature by 10 degrees Celsius. That's why value of same for photosynthesis is of 2. The cooperative photosynthesis is in C4 plants. All of the following are constituents of chlorophyll molecules except calcium. कार्बन, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम कैसा है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का इंग्रेडिएंट है। 85 to 90% of photosynthesis is carried out by algae of oceans. Source of carbon dioxide for photosynthesis during day in chem plants is malic acid. जो आपका कैम प्लांट है यानी क्रस्टेशियंस एसिड मेटाबॉलिज्म है, occurs only in green organs, and the plants which exhibit it belongs to a number of different families. The distinctive diurnal function in activity in plants showing CAM is predominantly due to change in amounts of bacular malic acid in the mesophyll cells. During the night, malic acid is synthesized utilizing CO2, which then accumulates in the vacuole and may account for about the 85% of the total tetraval acid content. Which one of the following is not a photosynthetic diazotop? That is nostoc. The consumer cannot make their own foods due to lack of chlorophyll. अगर हमारे में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता यानी ह्यूमन बीइंग में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता तो हमें क्या ज़रूरत थी पढ़ाई करने की, क्या ज़रूरत थी नौकरी करने की, बैठे बिठाए जो है छत पे बैठना था, धूप सेकनी थी और अपना खाना जो है बन जाना था, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, हमें जो है वो हमारे इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती है। हाँ, इन फ्यूचर हम कुछ नहीं बोल सकते, जिस हिसाब से हमारे साइंस ग्रो कर रही है क्या पता है ये ऑर्गेनली भी हमारे अंदर जो है इंट्रोड्यूस कर दी जाए। अगर ऐसा हो गया फिर तो बल्ले बल्ले सबकी। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ATP एंड NADPH2 आर रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, दैट इज बट इज बेटा मिनट, दैट इज 0। फोटो रेस्पिरेशन के टाइम जो है वो ATP और NADPH नहीं बनता है, बल्कि ये ADP से ATP बनाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये सारे आपके जो है वो फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन थे। अगर आपको PDF चाहिए होगी तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला होता है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है यहाँ भी आप नंबर नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कंटेंट है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट रहने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं ये 40 दिन में आपको पूरी सीरीज़ ख़त्म करा रहा हूँ, जितनी भी TGT PGT का सिलेबस है, टेट का सिलेबस है, वो मैं आपको 40 दिन में कंप्लीट करा रहा हूँ। इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करो और प्लीज़ अगर हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल लिंक को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों तक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।